नमस्कार, मैं हूं आदर्श विश्वास और आप देखना शुरू कर चुके हैं LNI। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय, मुहान रोड, लखनऊ। आपको बता दें, कल इन्हीं स्कूल के बच्चों ने, बालिकाओं ने बुद्धेश्वर चौराहे पे धरना दिया था कुछ मांगों को लेकर कि उनके खाने की समस्या, ड्रेस की समस्या और पढ़ाई की समस्या को लेकर उन्होंने धरना दिया था। तो आज हम उन्हीं बच्चियों से बात करेंगे और यहाँ की प्रिंसिपल मैम से भी बात करेंगे कि उस धरने के पीछे, उन बच्चियों की जो शिकायतें थी, उसके पीछे कितनी सच्चाई है, क्या है पूरा मामला। आइए बात करते हैं मैम से। बताइए, क्या नाम है आपका? आंचल। कहाँ से हैं? हसनगंज। हसनगंज से। तो आप इसी कैंपस में पढ़ती हैं, तो क्या दिक्कत थी? कल आप धरने पे किस वजह से बैठी थी? सर, यहाँ 1 महीने से बिल्कुल पानी की कमी से पड़ रही। बताइए हम लोग कब तक सहेंगे? सर, किसी से पूछ लीजिए कब से हो रही है पानी की दिक्कत। हम लोग सर, हम खुद क्लास 12th में पढ़ते हैं, हमको पानी नहीं मिला। कल भी नहीं नहाए। बताइए, परसों से हम नहाए ही नहीं थे। तभी सारी लड़कियों, सबको प्रॉब्लम थी। मीडिया बता रही है कि 1 महीने से दिक्कत जा रही है पानी की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वाटर लेवल इस समय गर्मियों में थोड़ा सा चला जाता है नीचे, और अभी तो ये 1 जुलाई को आई ही हैं बच्चे, और धीरे धीरे करके अब ये पूरे हुए हैं। तो क्या करें? उसके पहले भी सर नहीं आ रहा था पानी किसी पहले भी समस्या? नहीं, हमारे यहाँ वाटर जो सप्लाई है वो वाटर समर्सिबल से है। एक हमारा जो है 3 हार्स पावर का समर्सिबल ये है जो मेन समर्सिबल है, और इससे ही सारे हॉस्टल को होता है सप्लाई। इसके अलावा जो जितने भी समर्सिबल हैं वो सब इंटरकनेक्टेड हैं, और उनके माध्यम से टंकियों में जाता है पानी और सप्लाई होती है। अब चूंकि सारे बच्चे अगर एक ही टाइम पे आएंगे, ठीक है, तो समस्याएं पैदा होती हैं। यस सर। और कोई महीने से लगातार समस्या हो रही थी, तो निस्तार ना निकाला जाता? मैम बताइए कब तक सहते रहेंगे? आप बता रहे हैं कि नहीं। सर देखिए, बताया जा रहा है यहाँ पर हम लोगों को क्या, हम लोगों की सर कोई शौक नहीं है वहाँ जाने की, मगर जब मजबूरी पड़ी है तब गए हैं सर। इस तरह वो तो सब जानते हैं, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है और बिजली की कमी से पूरा प्रदेश जूझता है गर्मियों में। यहाँ पर भी बिजली फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास अपना ट्रांसफार्मर नहीं था। तो इस फ्लक्चुएशन की वजह से आए दिन हमारे उपकरण फूकते हैं। यहाँ तक कि ये जो पंखे हैं, इनके जो कंडेंसर हैं वो भी आए दिन फूकते रहते हैं। तो हम इस कमी से बहुत जूझ भी रहे थे। इस संबंध में हम सीडीओ सर से भी मिले थे, और उन्होंने भी आश्वासन दिया था, और उन्होंने भी तुरंत कार्रवाई की थी। और हमारी जो मांग थी ट्रांसफार्मर के लिए, उन्होंने उनसे एक्सीएन सर से बात भी की थी। हालांकि वो आए भी थे विजिट पे, लेकिन एस्टिमेट हमको नहीं मिला था। जब तक एस्टिमेट नहीं मिला था तब तक हम विभाग से पैसे की मांग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि कल इन्होंने इतना सब कुछ किया है, और उसके बाद अब प्रशासन की तरफ से भी ये कदम उठाए गए हैं, और अब हमें जो है जो बिजली जी, अब हमें एस्टिमेट आज शाम तक मिल जाएगा, और उसके बाद हम विभाग से उस पैसे की मांग करेंगे और तुरंत ही अपनी जो हमारी कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। आप ये बताइए, खाने को लेके किसने दिक्कत की थी? किसने कहा था खाना अच्छा नहीं मिलता है, टाइम से नहीं मिलता है? सर सभी लड़कियों ने कहा था। खाना आज तुम्हें टाइम की बात नहीं है सर, खाना कैसा मिलता है बात ये है वहाँ पर। आज तो मैं खुद खा के आया हूँ खाना। तो सर जब ये कल इतना सब कुछ हुआ तो सारी लड़कियों से सर पूछे, कल इतना सब कुछ हुआ तो खाना रेडी है, अच्छा होगा। कल क्या खाई थी आप? जो मिलता है। मिलता क्या है, मीनू बताओ क्या? कल सर ब्रेड मिला था। ब्रेड पकौड़ा। लंच में क्या था? लंच में छोला चावल और खीर पूरी। खाने का टेस्ट अच्छा नहीं था? नहीं सर, अच्छा था। अच्छा था सर, जैसे दाल बनती है, हो नमक कम हो कोई बात सर। दाल बनाए, जैसे दाल बना के उसमें अगल से अगर हम कच्चा पानी डाल दे, गलती हमारी है। खाना बनाने के लिए इसमें गलती हमारी है कि वो पानी ऊपर उतर रहा है, दाल नीचे बैठ रही है। सर आप सारी लड़कियों से पूछिए, हम ही अगर झूठ बोल रहे हैं तो सारी लड़कियां तो झूठ नहीं बोल रही। और सर बताइए, जब कोई आने वाला होता है तो खाना अच्छा बन जाता है। कल सब हुआ था, कितने दिन खाने की समस्या रहती है? खाना सर रोज का होता है, कभी जब संडे वाला खाना अच्छा आता है। इसके अलावा बाकी दिनों में आलू पकती नहीं है। कभी कभी अगर पकती है तो बहुत ज्यादा लगता है कि अलग से पानी डाला गया कच्चा। बात करना चाहूंगा मैम, अगर इतनी सारी बच्चियां अगर इस बात को लेकर कर रही हैं, तो आप प्लीज इस बात को संज्ञान में लीजिए। जो भी मेस, जो भी खाना बनाता है, जिसके पास भी जिम्मेदारी, तो आप इसको प्लीज समझिए। ऐसा है, मेस में इनको खाना परोसने से पहले हमारा स्टाफ भी चेक करता है, रोस्टर वाइज उनकी ड्यूटी लगती है। और आपको मैं ये मेरे फोन में प्रतिदिन की फोटो हमारे जाती है,
हम आपको अभी चेक कराए दे रहे हैं कि किस तरह का खाना इनको मिलता है। आप ये बताइए, मैम तो कह रही खाना अच्छा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जो नहीं खाएगा, जिसको खाना पड़ता है उसको पता चलता है ना, वही तो। कभी रोटियां जली तो कभी कच्ची। मैम अनुष्का यादव। तो आपको कैसा लगता है, क्या खाना अच्छा नहीं मिलता है? हाँ नो सर, नहीं मिलता है। दाल में कभी पानी हो जाता है, दाल नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर ऊपर हो जाता है। और सर अगर लड़कियां ज्यादा खाना ले लेती हैं तो उनसे वहीं पे बैठा के खिलाया भी जाता है। देखिए ये तो अच्छी बात है, खाना फेंका जा रहा है तो भी गलत है बिल्कुल। और मैंने आज भी देखा कुछ बच्चे खाना फेंकने जा रहे हैं। हाँ सर, अच्छा नहीं होगा तो इंसान फेंकेगा ही। अच्छा नहीं होगा, है कि नहीं? ये बात मानते हैं। बात सही है कि नहीं? आज का खाना अच्छा था, हम नहीं फेंका, हम वरना तो डेली फेंकते हैं, पर आज का खाना अच्छा था तो हम लोगों ने बिल्कुल नहीं फेंका। नहीं तो सब्जी रोज फेंकते हैं। मैंने आज ही देखा, आज ही खाना फेंका जा रहा था। नहीं तो सर किसी को नहीं अच्छी लग रही होगी, किसी को नहीं अच्छी लग रही है, सबका टेस्ट एक जैसा थोड़ा ही होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतल सिंह है जी, क्या कह रही थी आप बताइए। ऐसे तो सभी खाना लेते हैं ना सर, रोज रोज ऐसे ही खाना लेते हैं। जब ज्यादा पड़ जाता है तो वैसे भी फेंकना पड़ता रहता है। आज खाना अच्छा आया था सर, तभी, वरना ऐसे रोज खाना नहीं अच्छा है। आज अच्छा था सर। चलिए मैं फिर किसी दिन आऊंगा, फिर देखूंगा। नहीं आज अच्छा था। तो आपको पता नहीं कि मैं किस दिन आऊंगा, मैं अब तो पता आऊंगा किसी दिन। सबको पता चल जाता है कि यहाँ कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है, सब पता चल जाता है। सब पता चल जाता है। वो तो आएगा ही, आप 2-3 दिन लगातार कोई ना कोई आता रहेगा, क्योंकि अगली बार जब हुआ था तब भी यही हुआ था। वरना रोज केले आते थे, आज अमरूद भी आया। रोज केला आता था, डेली केला आता था। आज हटाना होता तो आज भी केला आता, अमरूद ना आता। पर एक चीज हमेशा खाएंगे तो आपका हो जाएगा। एक ही पूरा साल केला आता है, तो कोई भी मौसम हो उसमें केला ही मिलता है। लेकिन आज अमरूद आया था, क्योंकि कल हम लोगों ने हड़ताल की थी। पहली बार अमरूद आया? हाँ पहली बार। तो इससे पहले केला ही में आता था। हाँ केला आ रहा था, चाहे जाड़ा हो खाने गर्मी में जो मैम बता रही है कि एक दिन पनीर बनता है, एक दिन दाल बनती है, वो संडे वाले दिन होता है। छोला पनीर बनता है, संडे दिन क्या बनता है? छोला बनेगा या पनीर बनेगा। कल तो छोला की सब्जी बनी थी, वो तो खट्टी लग रही थी, बहुत ज्यादा खट्टी थी। और जब कल का 2 रुपए का आता है, थोड़ा खटास टाइप की थी। छोला कैसे बनाई थी आंटी, वो खट्टा की बात है। परसों कीड़ा निकला था पोहे में, कीड़ा हम सर सिखाया जाता है तो आंटी लोग जो है वो पकड़ के ऐसे कर देती, कहती कहाँ कीड़ा है। और सर 15 दिन में तो एक बार कीड़ा निकलता है खाने में। जरूर। और ऐसे मीस देंगे, फिर कहेंगे कि कीड़ा कहाँ है। बताइए सर, अगर ऐसे आप कर देंगे तो कीड़ा पता ही नहीं चलेगा। हमारे वहाँ सोशियोलॉजी के टीचर नहीं है। आप लोग दोनों एक साथ बोलिए, किसी की आवाज नहीं आ रही है, आप बोलिए। हमारे वहाँ सोशियोलॉजी के टीचर नहीं है। सोशियोलॉजी के टीचर ही नहीं है? नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने कहा था कि कॉपी किताब को लेके। हाँ वो भी नहीं मिले सर। कॉपियाँ जो हम लोग को, मतलब कि जैसे एक क्लास चला गया, इंटर चला गया, जो हम लोग इंटर में आते हैं तो हम लोग को वही कॉपियाँ बुक्स दी जाती हैं, वो तो सही है। पर जो फटी थी वो मैम से हम लोगों ने बोला, मैम ने मतलब मंगवाने की कोशिश की पर नहीं आ पाया, आया तो हम लोग को दिया गया है। पर अभी तक कॉपी वगैरह नहीं आई है। जो मैम लोग के पास थी वो दे दी हम लोग को, और हम लोग को कुछ नहीं, अपने पास से मंगाया है, कुछ बना पाए हैं और कुछ सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़े हैं। अच्छा, ये बताइए और किस सब्जेक्ट के टीचर? और सर अप्रैल से हम लोग की क्लासेस चल रही है। मैथ का बच्चा मैथ नहीं लगाएगा, रफ अप्रैल से नहीं मिली है अभी तक। बताइए सर मैथ कहाँ लगाई जाएगी? सारी चीजों को सेंट्रलाइज कर दिया गया है कि निदेशालय से ही खरीद के सारी चीजें आएंगी। तो इसलिए इनका जो है अप्रैल से, ऊपर से चुनाव भी था तो शायद बिड की प्रक्रिया नहीं हो पाई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो कहना है कि टीचर भी नहीं है सोसाइटी के, उसके बाद वो अभी मैं आ रही हूँ उस बात पे। तो इस वजह से हम लोग तो खरीद नहीं सकते थे, ठीक है। अब जो है उन्होंने निदेशालय से हमको आदेश मिला है कि आप जो है अपनी बुक्स और वो एक जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से सैंक्शन करा के डीएम के नियंत्रण में, और इनको बुक्स आज मिल चुकी हैं सारे क्लासेस में, और स्टेशनरी का ऑर्डर हो चुका है। आज शाम तक आने की उम्मीद है। उसके बाद प्रोसेस पहले भी मैम हो सकता था। सर मैंने आपको बताया ना कि वो सेंट्रलाइज प्रोसेस था, जब बिड नहीं हो पाई तब हम लोगों को खरीदने के लिए कहा गया है। टीचर की बात पे आ जाए तो टीचर की सोशियोलॉजी की लास्ट ईयर तक हमारे पास टीचर थी और उनका प्रमोशन हो गया, प्रधानाचार्य बन गई। इस वजह से हमारे पास नहीं है। निदेशालय ने उसकी व्यवस्था की है, 4 आउटसोर्सिंग पर टीचर्स रखने के लिए हमको कहा गया है ना, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
और हम लोगों ने कोशिश की है कि जो अभ्युदय कोचिंग हमारे वहाँ चलती है, हमने मैडम को लिखा भी है और मैडम भी व्यवस्था कर रही हैं कि उस अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से इनको सोशियोलॉजी का टीचर उपलब्ध कराया जाए। जी, वो आज आएंगे भी और 2:40 से उनकी क्लासेस है। चलिए देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, अब तो होगा ही, अब तो होगा ही। पहले नहीं हुआ था सर, ये सब पहले नहीं हुआ था, अब होगा। अगर हड़ताल ना होती तो ये ना होता, कुछ भी नहीं होता। हाँ। अगले महीने से पेपर ऐसे ही मत भेजना, अगर उसमें कम नंबर आएंगे तो फिर हम आगे अब आगे जी बेटा, सर अगले महीने से पेपर होंगे अक्टूबर में, फिर उसमें मैम ने बोला था कि 1 नंबर से फेल हो सकते, मतलब 60 नंबर से अगर 1 नंबर कम आया तो फेल हो जाएंगे। अभी कॉपी मिली नहीं, जो कॉपी मिली उसमें मतलब घर से जो कॉपी लाए हैं उसको बनाया तो मतलब पतली उतली है, तो उसको कह रही फाड़ के फेंक देंगे, वो डस्टबिन में डालेंगे, ऐसे बोला था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इन लोगों को सुविधा दी गई है कि आप अपने पुराने जो लास्ट ईयर के रजिस्टर हैं उनमें भी खाली पेज रहते हैं, ऐसा नहीं है, तो उन पेजेस में आप करिए और बाद में आप चिपका लीजिए जब आपको मिल रहा है। तो तात्कालिक व्यवस्था अगर अचानक से, भाई अभी तक हमारे हाथ में नहीं था खरीदना, नहीं ऐसा किस टीचर ने दिया है मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी में नहीं है, और अगर जैसा है तो हम उनसे बात करेंगे। आप बताइए क्या कहना सर लास्ट ईयर जो 8th क्लास की लास्ट ईयर की हमारी जो कॉपी थी उनमें हम लोगों ने बनाया, हमारा ग्रामर का काम हो रहा था, इंग्लिश ग्रामर का हमने बनाया, टेंस वगैरह सब बनाया, पर मैम ने कहा ये पुरानी कॉपियां नहीं चलेंगी। ये हुआ, हम लोगों ने लास्ट का बनाया पेज, हमने उसमें से पेज हटा दिए वही मैम हुआ था कि पेज हटा दिए थे, जो पुराने पेज थे जिनको हम लोगों ने रफ किया था उसको हटा दिया था, और उसके बाद हम लोगों ने कवर वगैरह चढ़ा के उस पे हम लोगों ने इस टाइम का काम किया था। वो जब हमने चेक करवाया मैम से तो कहती है पुरानी कॉपी नहीं चलेगी। सर हम लोग की जो पहले ड्रेस चलती थी वो इस टाइम नहीं चल रही है, तो जैसे कि उनकी पैंट है तो हम लोग जैसे पैंट है स्कूल पहन के जाना नहीं, अभी खराब नहीं हुई तो हम लोग यहाँ पहन लेते हैं शाम को छुट्टी के बाद, तो अंजलि मैम उसको निकलवा देती है, कहती है ये ड्रेस है मत पहनो, जबकि वो इस टाइम चल नहीं रही है। व्हाइट पैंट पहले चलती थी, व्हाइट पैंट और सूट चलता था। मैं इनकी पुरानी पैंट नहीं सर, ये जैसे स्कूल की ड्रेस में आई, ये स्कूल की ड्रेस है, ये स्कूल की ड्रेस है, मैं फोटो नहीं खींची लेकिन बस वही बात है, अब मैं फोटो भी खींचूंगी। इनको एक हाउस मिला, हाउस वाली कपड़े पहन के, तो मैं सर क्या गलत सिखाती हूँ कि बच्चे कह रहे हैं कि जो ड्रेस बंद नहीं सर, मैंने नहीं मना किया, नहीं मना किया, अब वो कमियां निकालने के लिए 75 कमियां निकाल देंगे, नहीं हमने मना किया। नहीं सर, हॉस्टल वार्डन भी झूठ नहीं बोल रही है, नहीं सर स्कूल के, सर ये लोग अक्सर स्कूल के कपड़े पहन के आते हैं, नहीं सर नहीं। ये तो सर मेरे पास वो पैंट अभी भी रखी है, हम दिखा भी सकते हैं और मैम बता दें कि वो चलती है नहीं चलती, अगर मैम बता देंगे नहीं चलती है, बहुत पहले कहा होगा और तब वो बंद हो चुकी थी मैम ड्रेस, लेकिन एक मिनट, तो ज्यादातर हाउस टी शर्ट और जो सफेद पैंट, हम उसकी बात ही नहीं, उसकी बात हाउस टी शर्ट की बात ही हुई, हाउस टी शर्ट की बात हो रही है, एक टी शर्ट की बात नहीं, वही तो ठीक है सर, एक मिनट, ठीक है, लोगों ने कहा बड़ी बड़ी लड़कियां हैं सर, हॉस्टल है, मैंने इनको कहा ये बड़ी बड़ी लड़कियां हाफ चड्ढा पहन के घूमती है, ड्रेस की बात कर रही है, नहीं रुक जाओ सर, कोई भी है ड्रेस की बात हो रही है, बच्चों की नहीं, लेकिन सर मैंने नहीं मना किया इस चीज को, अगर बच्चा यहाँ सच बोला तो टीचर को सच बोलना चाहिए, सर जो ये बोल रही है सब सहमत है उस बात से? नहीं है, हाँ या नहीं बोलना है, सहमत है क्या कहना है सर यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश की, नाम बताइए पहले क्या था? सर निमिषा, जी बताइए। सर यहाँ की हिंदी और इंग्लिश की टीचर सोशल साइंस पढ़ाती हैं। हिंदी और इंग्लिश की जो सोसाइटी पढ़ाती हैं? यस सर। हिंदी की टीचर आप सोच लीजिए कैसे पढ़ाते सर पॉलिटिकल सर क्या वो पढ़ा नहीं पाती, क्या दिक्कत आती है? नहीं पढ़ा पाती है। आप भी सोचिए हिंदी की टीचर सोशल साइंस कैसे पढ़ा पाएगी? जो लोग क्या कह रही है? सर हम कहना चाहते आपका कहना है जो हिंदी इंग्लिश की टीचर है वो सोशल साइंस पढ़ाती है, वो पढ़ा भी नहीं पाती, वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं अच्छे से, वो यही कर, आपने शिकायत की कभी इसकी दस से? मैम की सर से की थी, तो सर ने कहा अरे कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, समझा करो, लेकिन 10-15 दिन हो गए हैं, वो पढ़ाते तो है लेकिन नहीं पढ़ा पाते हैं, ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। शैम्पू लेने के लिए अभी तक ना तेल मिला है, बताइए कैसे चलेगा था? लिखाया जा रहा था अभी भी खाना अच्छा मिलता है।
अभी छोटी लड़कियां हम लोग बताइए, टेलर शैम्पू नहीं मिली है, काम कैसे चलेगा? मेरा नाम अंकिता सर। एक मिनट बेटा, क्या नाम है? सर जो आप धूप देख रहे हैं, ये जमीन देख रहे हैं सर, इसी में अभी हम लोग बैठेंगे जाके सर, इस शाम को प्रेयर के लिए सर, असेंबली के लिए। बैठने बिछाने के लिए कुछ नहीं होता है? नो सर। क्या नाम है आपका? मुस्कान सर, जब हम लोग वहाँ हड़ताल मचाने गए थे, प्रिंसिपल मैम ने हमसे कहा था कि ज्यादा बन रहे हैं तुम पे रिपोर्ट करा देंगे। बताइए सर, बताइए बच्चों पर रिपोर्ट कराया जाएगा, अगर कराया जाएगा सही है। सर अपनी बात करना, इसमें क्या बदतमीजी है? क्या आरोप लगाने की वो कह रहे हैं कि आपने उनको धमकी दी थी कि मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगी, तो ऐसा क्या मामला? नहीं, ये लोकतंत्र है, सबको अपनी मांगे रखने का अधिकार है और मांगे तरीके से भी रखी जाती है, उसका एक प्रोसेस होता है। ये विद्यालय 6 से 12 तक का है और इसमें सभी एज ग्रुप के बच्चे हैं। क्लास छोटा 6 का बच्चा बहुत छोटा है और ये रोड यहाँ से स्कूल से लेकर बुद्धेश्वर तक की दूरी लगभग 800 मीटर है और ये रोड पूरी बहुत तेज चलती है। इसमें बहुत सारे वाहनों का आना जाना है। अगर कोई भी बच्चा दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो क्या ये इनका तरीका सही था? तो आप लोग साथ में नहीं गए थे क्या? उनके बच्चे गए थे, तो ये तो दौड़ते हुए चल रही हैं, पूरा स्टाफ गया था, ऐसा नहीं है, पुलिस प्रशासन भी था, सारे लोग थे वहां पर और बुद्धेश्वर चौराहे पे इन्होंने ये जो है धरना दिया था। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अब उस बुद्धेश्वर में इस समय आप जान रहे हैं सावन का महीना है, पूरा मेला लगा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई सब बच्चे लखनऊ के नहीं हैं, सब बुद्धेश्वर चौराहे से परिचित नहीं है। कोई भी एक भी बच्चा इधर उधर हो जाए तो बताइए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। और अगर आप मांग रखनी ही है, देखा है क्या आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल, आज खाने से बिल्कुल संतुष्ट। आपके उनका कहना है कि आज ही खाना अच्छा। नहीं, आज ही खाना क्या, आपको तो हमने नाश्ते से लेकर पूरा खाना आपको दिखाया है। फोटो में खाना कैसा बना है, ये टेस्ट कैसा है वो नहीं मालूम चलता है। हाँ, डेली रेगुलर खाना जाता है, ये बात मालूम चलती है। तो मैं आपको खुद ही बुला रही हूँ कि आप आइए, आप बिना बताए आइए, कभी भी आइए। लंच टाइम हमारा 12:40 से 1:30 बजे तक है। आप खुद खाइए और लिख के जाइए। मैम, जो बच्चों की किताबों की समस्या है वो कब तक पूरी हो जाएगी? किताबों की समस्या पूरी हो चुकी है, उनको किताबें विकृत हो चुकी है। कॉपियों को लेकर जो बच्चों ने कहा है, वो हमारे पास कॉपियों की कमी जरूर थी, लेकिन बच्चों के जो पुरानी स्टेशनरी थी, ठीक है, जो टीचर्स के पास एक्स्ट्रा थी, उन्होंने उसको बांट के उस कमी को पूरा किया है। साथ ही साथ बच्चों को भी ये कहा गया था कि आपकी जो पुरानी कॉपियां हैं उसमें खाली पेजेस हैं, आप तब तक काम करिए और जब नया स्टेशनरी मिलेगी तो आप उसमें चिपका लीजिएगा। बच्चों की एक शिकायत और थी कि हिंदी इंग्लिश के टीचर उनको सोशल साइंस पढ़ाते हैं, तो मैम क्या ये बात सही है? देखिए, हमारे पास कुछ टीचर्स की कमी है, ठीक है, और अभी आपको हमने पहले भी जानकारी दी है कि उस कमी को विभाग द्वारा उसका संज्ञान लिया गया है। उसको पूरी करने के लिए आउटसोर्सिंग पर अध्यापक रखने की जम पोर्टल से बात कही गई है। तो ये प्रोसेस है और इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो इस चीज को जल्दी हम लोग पूरा कर लेंगे। तो तात्कालिक व्यवस्था के तहत हम लोगों ने ये इंतजाम किया था कि हाँ भाई, बच्चों की क्लासेस खाली ना जाए, तो इतना टीचर सबको आता है कि वो सोशल साइंस पढ़ा सके, क्योंकि ये तो एक जीके वाला चीजें हैं और इतनी हमें नहीं लगता कि कोई भी हमारी टीचर जो टीटी और ये सब करके आई है वो सोशल साइंस ना पढ़ा सके। तो ये तात्कालिक व्यवस्था के तहत ऐसी व्यवस्था की गई है और जैसे ही इसकी कमी पूरी हो जाएगी इसको दूर कर लिया जाएगा।